कोरोना संकट के बीच एलएसी पर चीन की साजिश जारी है। पूर्वी लद्दाख के पास एक्सरसाइज एरिया में चीनी सेना की वापसी हो गई है। पिछले साल की तरह अभ्यास की आड़ में फिर से घुसपैठ की कोशिश कर रहा है चीन। बड़ी संख्या में चीनी सैनिक अपने डेफ्ट एरियाज में अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय सुरक्षा बलों ने भी इन इलाकों में मजबूत कर दी है अपनी तैनाती। देखिए ये सैटेलाइट मैप देखिए, जिससे आप समझ पाएंगे रूटोग जो पूर्वी लद्दाख का जो पैगोंगसो एरिया है झील का, और जो फिंगर एरिया जो 4 to 8 एरिया है जहां पर चीनी सेना आ गई थी, वहां से जो पीछे गए वो रूटोग बेस पे गए और वहां पर कैसे वो अपनी जो मौजूदगी है वो और बढ़ा रहे हैं, कैसे मजबूत कर रहे हैं अपने हथियारों की अपनी सेना की तैनाती को, ये आप इस सैटेलाइट मैप के जरिए देख सकते हैं। एक अड्डा जो पहले से बना हुआ है, पीएलए के टेंट, कवर्ड पोजीशन, फाइटिंग सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कैंप, जंगी सामान। तो न केवल वहां पर वो सैनिकों की तादाद बढ़ा रहे हैं, बल्कि असलहा, हथियार, टैंक, तोपें, ये सब वहां पर बढ़ा रहे हैं। और एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि चीनी सेना का यहां पर इन हथियारों का जखीरा और सेना की मौजूदगी बढ़ाने का मकसद सिर्फ एक है कि पूर्वी लद्दाख में जिन इलाकों से भारत के साथ समझौते के तहत चीनी सेना पीछे आई है, वहां तुरंत वो अपनी सेना भेज सके, चाहे वो फिंगर 4 to फिंगर 8 का एरिया हो, चाहे पैगोंगसो का एरिया हो। और ये बता रहा है कि संकट के इस दौर में कहीं ना कहीं चीन अपने वादों से मुकरता हुआ, चीन एक बार फिर से यूटर्न लेता हुआ, अभ्यास की आड़ में चीन एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश में है। देखिए रूटोग एरिया में पहले भी गर्मी में चीन अभ्यास करता रहा है, जहां वो इसमें अभ्यास कर रहा है, लेकिन एकदम से जो उसने पूर्वी लद्दाख की तरफ अपने ट्रूप्स को मोड़ दिया, ये अब चिंता का कारण बन चुका है। हमारे साथ बात करने के लिए इस पर देखिए हमारे दो संवाददाता सुमित चौधरी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संजय सोई साहब और शिवाज, दो डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और विष्णु जी प्रकाश जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, फॉर्मर डिप्लोमेट। आप सभी का स्वागत है। शुरुआत सुमित आपसे करूंगा, क्या जानकारी है चीनी सेना की साजिश के बारे में, और ये संकट से जब पूरी दुनिया गुजर रही है, चीन एक बार फिर अपनी साजिशों से बाज नहीं आता हुआ? सुमित तक लग रहा है आवाज नहीं जा रही, सुमित के पास हम जाएंगे। मनीष, क्या ये माने कि चीन ने एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया? देखिए गौरव, उम्मीद तो यही थी कि यही होना है। आपको याद होगा कि 2 हफ्ते पहले जब चीन की तरफ से मदद के हाथ बढ़ाए गए थे, तब भी कई विशेषज्ञों ने यह कहा था कि जब भी चीन इस तरह का कुछ करे तो समझ लीजिए कि दाल में कुछ काला है। और अब जो खबरें आ रही है उसमें यही लग रहा है कि पूर्वी लद्दाख के उन इलाकों में एक बार चीन अपनी फिर से सैन्य जमावड़ा को बढ़ा रहा है। मान भी लीजिए कि इस बार वो एक्सरसाइज होगा जैसा कि हर साल करते थे, और यही मानकर हम चल लेते थे, और पिछले साल उसी एक्सरसाइज के बहाने वो अतिक्रमण कर गया। तो हो सकता है कि इस बार भी अतिक्रमण की मंशा हो, या फिर इस बार वो रूटीन एक्सरसाइज जैसा कुछ दिखाएंगे ताकि आने वाले सालों में फिर वो अतिक्रमण कर सके। लेकिन दोनों ही हालत में ये बात चिंताजनक तो है ही कि आप चीन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। लेकिन हमने गलती की, हमने बार बार गलती की, उस दिन भी गलती की जब हमने कैलाश रेंज को अपने हाथों मैं इस पर आऊंगा और ये भी बताऊंगा मनीष मैं इस पर आऊंगा कि गलती क्या भारत से कुछ हुई है और भारत ने अभी फिलहाल क्या तैयारी की, इस पर भी मैं बात करूंगा। वॉल ग्राफिक्स दिखाएंगे, लेकिन जल्दी से यहां पर अपने एक्सपर्ट्स का एक कमेंट ले लेते हैं। शिवाज साहब, कैसे देखते हैं आप चीन की इस हरकत को? देखो गौरव, इसमें तो आपको सच्चाई ये है कि ये पहले ही शक था कि चीन ऐसे करने वाला है। जो कैलाश रेंज को हमने वेकेट कर दिया है, वो एक मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक बहुत बड़ी हमने मिस्टेक की है, क्योंकि वो फिंगर 4 से फिंगर 8 से तो गया, मगर जो कैलाश रेंज 29-30 अगस्त को जो हमने ऑक्यूपाई किया था, उसका बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इंपोर्टेंस था। वो चशूल मोल्दो बाउल को डोमिनेट करता है, स्पांगुर गैप जहां से 1962 में चीन आया था, वहां उसको हम डोमिनेट करते थे और हम चीन में जा सकते थे, चीन हमारे अंदर नहीं आ सकता। मगर उसके बाद क्या किया चीन ने, रुडोक में अपना एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया है, वहीं टैंक वहीं पर अपने आर्टी गन्स वगैरह रख लिए हैं। अब हुआ क्या है, ना उसने गोगरा वकेट किया है, ना हॉट स्प्रिंग और ना डेप्सांग, और ऐसे में ऐसा लगता है कि आने वाले समय में वो दोबारा फिंगर 8 से फिंगर 4 में आने की कोशिश कर सकता है, और कैलाश रेंज जो हमने ऑक्यूपाई की थी उसको भी कर सकता है। ये अलग बात है कि भारत की फौज तैयार है, हमने भी वहां से अपने बैटल। मैं आता हूं सर, देखिए आपने बड़ी बात कही यहां पर कि कैलाश रेंज को छोड़ना क्या भारत की तरफ से एक स्ट्रैटेजिक गलती या स्ट्रैटेजिक भूल हुई? क्या चीन पर भरोसा हमने किया, या फिर भारत के पास कोई प्लान भी है जिसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।